कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। भारतीय मसालिम का सामना करते निहत्ते आवाम के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। लाहौर समेत मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। शहर भर में रैलियां, तकारीब और सेमिनार का इनेकाद। शहरियों का कश्मीरियों के अज़्म और दिलेरना जद्दोजहद पर खिराज तहसीन पेश। आज 5 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के करोड़ों अवाम समेत दुनिया भर में बसने वाले लाखों कश्मीरी 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जा और हमले के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्जा और जुल्म सितम के खिलाफ आलमी बिरादरी की तवज्जो मबजूल करानी है। भारत मजलूम कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत 76 साल से कश्मीरियों के हकूक पर काबिज है। पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी और हुकूक के लिए मुतहिद है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी महज़िब दुनिया के लिए अमन व इंसाफ का चैलेंज है। हमजा शहबाज ने कहा कि मसला कश्मीर हल किए बगैर दुनिया में अमन की जमानत नहीं दी जा सकती। कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली अफसोसनाक है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का कश्मीर डे पर पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में होने वाले मुजालिम को बंद कराए। शेख सिद्दीकी बोले, कश्मीर की आज़ादी का सूरज एक दिन जरूर तलू होगा। वो उनके आखिरी कतरे तक कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। कहा कि कश्मीरी 76 साल से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनकी आज़ादी के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी। वो ब्रसेल में जाएगा, वो अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत न्यूयॉर्क में हो या जिनेवा में, हम हर वो गैर रवायती तरीका अख्तियार करेंगे। हम मार्च भी करेंगे। दुनिया की जो मजहब कौमें किया करती है, कश्मीरी क्या जानवर है, उनका कसूर है कि वो कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यौम कश्मीर अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए मनाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का पंजाब असम्बली के सामने अलामती धरना। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारत आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर को अपना सूबा बनाना चाहता है। बानी PTI ने कश्मीरियों का मजाक उड़ाया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा कि भारत के जुल्म और जबर से कश्मीरी जल्द निजात पाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का हक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर बोले, मंजिल के हुसूल तक कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरियों से यकजहती का दिन। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का मुनफरिद अंदाज़े मोहब्बत। ट्रैफिक वार्डन्स ने मुख्तलिफ चौकों में कुतबे लहराए और गाड़ियों पर झंडे लगाए। CTO अमारा अतर का बहादुर कश्मीरी बहन भाइयों को सलाम। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तकारीब और रैलियां। अवामी रक्षा यूनियन की जानिब से शेराकोट से शोबुर्जी तक रैली निकाली गई। उम्मीदवार PP 162 खालिद ने गुजर ने भल्ला चौक से बागनिया चौक तक रैली निकाली। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस में भी रैली का एहतमाम किया गया। यौम यकजहती कश्मीर पर मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तकरीब। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इंसानी जंजीर बनाई गई। कुरान ख्वानी, कश्मीर की आज़ादी और शोहदाए कश्मीर के लिए खसूसी दुआएं। डिप्टी कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज की क़यादत में रैली भी निकाली गई। खित्ते का अमन सिर्फ मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद का पैगाम। कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी कश्मीरियों का मुकदमा लड़ सकती है। कश्मीरियों को सिफारती, इखलाकी और आईनी मदद जारी रखेंगे।
मरकजी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कुरान कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर, चीफ ऑर्गेनाइजर काशिफ नवाज रंधावा और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खसूसी शिरकत की। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में रैली का इनेकाद। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा कासमी की शिरकत। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड म्यो अस्पताल के ज़रिए तमाम भी वॉक का इनेकाद। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यौम यकजहती कश्मीर सेमिनार और रैली निकाली गई। यौम यकजहती कश्मीर ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में कौमी विरसा और सकाफत डिवीजन के ज़ेर एहतमाम रैली। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और ऐवान इकबाल के स्टाफ की शिरकत। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यौम कश्मीर पर मसीही बरादरी भी कश्मीरी आवाम के हक में निकल आई। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस कश्मीरियों की हमायत के लिए लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। चेयरमैन पीटर चार्ल्स ने कहा कि भारत ने आर्टिकल 370 कश्मीरियों को पस्त करने के लिए मुसल्लत किया। आम इंतखाबात के लिए मैदान सजेगा 3 रोज बाद। सियासी गहमा गहमी जोड़ तोड़ अरूज पर। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने की कोशिशें। हर हलके में सियासी गहमा गहमी ने इलेक्शन का समा बांध दिया। इलेक्शन कमीशन ने अहम हदफ हासिल कर लिया। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। सराय के मुताबिक बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान बजरिया सड़क और हवाई रास्ते से मुल्क भर में भिजवा दिया गया। आम इंतखाबात में फूल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का मिशन। पंजाब में इलेक्शन ड्यूटी के हवाले से अहम फैसला। 53,000 से जायद रिटायर्ड मुलाजमीन और रिटायर्ड फौजी सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। IG डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब कर दिए हैं। इलेक्शंस 2024 अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस तैयार है। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तमाम इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। इसके अंदर लाजमी बात है, एंग्जाइटी होती है, लोगों को टेंशन होती है, लड़ाई झगड़े का चांस होता है और सबसे बढ़ के लोग इलेक्शन कोड की वायलेशन करते हैं जिसकी कतई इजाज़त नहीं है। हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह NRTC के साथ मिलके कैमरास इंस्टॉल कर दिए हैं। ये कैमरास हाईली सेंसिटिव और सेंसिटिव पुलिस स्टेशंस के ऊपर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे ये कैमरास बल्क ब्रेकिंग यानी इलेक्शन मटेरियल मौजूद है, पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ साथ मौजूद है। और इंटरेस्टिंगली हमारे तमाम SHOs और थानेदार जिस टेलीफोन से इक्विप्ड हैं उसके अंदर लेटेस्ट ऐप्स सेफ सिटी की अपनी पाकिस्तान की बनाई हुई लगा दी गई हैं। आम इंतखाबात के पुरान इनेकाद का मिशन। लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी कहते हैं कि इलेक्शन के रोज मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की बंदिश नहीं होगी। हवाई फायरिंग करने वालों के साथ आहमी हाथों से निपटा जाएगा। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पाक आर्मी और रेंजर्स भी तैयार। पाक आर्मी और रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते पंजाब भर में तैनात। पाक आर्मी के 60,000 जवान जबकि रेंजर्स की 40 से जायद कंपनियां सूबे भर में तैनात की गई हैं। आम इंतखाबात की ड्रोन कैमरों से कवरेज पर पाबंदी लगाने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब के हतमी फैसले से ड्रोन कैमरों पर पाबंदी लगाई जाएगी। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला वज़ीर आला के अहकामात के मुंतज़िर। NA 127 में वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला। लीगी रहनुमा अता तारड़ और मियां मिसबाउर रहमान के वकील डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पेश। समाअत कल तक मुलतवी। सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कल फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के पास लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ पैसा है, वोटर्स हैं ना ही सपोर्टर्स। रोटी कपड़ा और मकान की बातें करने वालों ने कराची के लोगों से पानी भी छीन लिया।
लीगी रहनुमा आता तारड़ की लफ्जी गोलाबारी, कहा कि कराची के घरों में पानी टैंकर के जरिए पहुंचता है। लाहौर में नून लीग के दौर में होने वाली तामीर और तरक्की वाज़ेह नजर आती है। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसर मनपसंद मुंतखब किए गए हैं। उम्मीदवार NA 122 सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, DHA से पोलिंग स्टेशन ही तब्दील कर दिए गए। वहां हमारे 60,000 से जायद वोटर्स हैं। शहर का वोटर क्या अब देहात में पोलिंग बूथ ढूंढेगा? PP 150 से आजाद उम्मीदवार शहजाद अरशद लीगी उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर के हक में दस्तबरदार। शहजाद अरशद 200 समेत नून लीग में शामिल। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि शहजाद अरशद को नून लीग में खुशामदीद कहते हैं, पार्टी उनको साथ लेकर चलेगी। NA 128 और PP 169 का इंतखाबी मार्का। उम्मीदवार ओन चौधरी की मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में इंतखाबी जलसा, अहले इलाका की जानिब से शानदार इस्तकबाल। कहा, अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलें, उकाब और शेर पर मोहर लगाएं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। वोटर्स और उम्मीदवारों के दरमियान राबिते में तेजी। तहरीके इंसाफ नई मुश्किल का शिकार। एक हलके में PTI के 3 टिकट होल्डर सामने सामने। मुतादिद हलकों में एक से ज्यादा आजाद उम्मीदवारों का PTI टिकट होल्डर होने का दावा। जमात इस्लामी सियासी मैदान में मुतहरिक। जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज यूनियन जामिया पंजाब की जानिब से जलसा। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच की शिरकत। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच कहते हैं, मुल्की मसाइल का वाहिद हल सिर्फ जमात इस्लामी है। पाकिस्तान के मसाइल पे बात करते हैं। हमेशा मज़लूमों के लिए भी अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो जमात इस्लामी है। गज़ा के हवाले से, कश्मीर के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम के पास इस वक्त बेहतरीन वक्त है कि जहाँ पर वो अपने मसाइल के ऊपर काबू पाने के लिए जमात इस्लामी पर एतमाद कर सकते हैं। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून राइज है। कौम के पास वडेर हो जागीरदारों से निशात हासिल करने का बेहतरीन मौका है। उम्मीदवार NA 124 से जावेद कसूरी कहते हैं, 8 फरवरी कौम के हकीकी नुमाइंदों की कामयाबी का दिन होगा। हल्का NA 128 में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। वोटर्स भी पुरजोश, अपने अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में पेश कहते हैं, इंतखाबात के बाद मुल्क की मौशी हालत बेहतर होगी और महंगाई में कमी आएगी। नाकिस मिठाइयां तैयार करने वाले फूड अथॉरिटी के रेडार पर। 5,000 से ज्यादा स्वीट्स यूनिट्स और शॉप्स की चेकिंग। 144 दुकानें बंद। 1,99,00,000 रुपए से जायद के जुर्माने। 17 किलो नाकिस मिठाई तल्फ कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। दौरान मुलाजमत मुस्तकिल माजूरी की बिना पर सरकारी मुलाजिम की बीवी या बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने सर्विस रूल्स 1974 में तरमीम की मंजूरी दे दी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का PIC का दौरा। 3rd फ्लोर बहाली और डायग्नोस्टिक सेंटर में फिनिशिंग कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ हिस्सों में जारी तामीराती कामों का मुआयना भी किया। कमिश्नर की ग्रीन एरिया के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब पुलिस के होनहार अफसरान की काबिलियत का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़। वर्ल्ड पुलिस समिट की इंतखाब के हवाले से पुलिस के 2 अफसरान को बैनुल-अक़वामी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। MD सेफ सिटीज अथॉरिटी DIG एहसन यूनुस और DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान शामिल। मोहम्मद कामरान खान एडिशनल IG जनूबी पंजाब तैनात। निगरान पंजाब हुकूमत ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल मोहम्मद कामरान खान एडिशनल IG लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट पंजाब तैनात थे। लाहौर समेत सूबे भर में नमूनिया की संगीन सूरत हाल। नमूनिया मजीद 2 बच्चों की जान ले गया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 170 नए मरीज सामने आ गए। शहर में नमूनिया से कोई हिलाकत रिपोर्ट नहीं हुई।
और पीसीबी का नया चेयरमैन कौन, फैसला कल होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी मजबूत उम्मीदवार, मुस्तफा रमदे भी दौड़ में शामिल। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास दोपहर 2 बजे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा।